चलिए रुक कर लेते हैं अब इस वक्त की अगली बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से ही है। उत्तराखंड में भूमि खरीदना अब आसान नहीं होगा, खरीदार की पृष्ठभूमि की जांच होगी। आगामी कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के निर्देश जो हैं वो दे दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां अब उत्तर प्रदेश में भूमि खरीदना आसान नहीं होगा, कानून में संशोधन का अध्यादेश लाया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मंत्रियों के सामने राज्य में सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण का विषय रखा और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य की वन और राज्य भूमि से अवैध कब्जे हटाने का अभियान छेड़ दिया है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू की ओर। सोनू, अब उत्तराखंड में भूमि खरीदना आसान नहीं होगा, कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाया जाएगा। जी सोनू, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा संवाददाता से, लेकिन आपको बता दें कि उत्तराखंड में आपराधिक व असामाजिक तत्वों के लिए भूमि खरीदना संभव नहीं हो पाएगा। राज्यों के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने की सुरक्षा के लिए सरकार भूमि खरीद की प्रक्रिया को और अधिक कड़ा करने जा रही है। राज्य में जो भी जमीन खरीदेगा, सरकार उसकी पृष्ठभूमि की जांच कराएगी। प्रदेश सरकार भूमि संबंधी कानून में इसका प्रावधान करेगी। इसके लिए सरकार अध्यादेश लाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब जमीन बेरोक-टोक नहीं खरीदी जा सकेगी। और बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये मसला भी उठाया था। उन्होंने सभी मंत्रियों के सामने राज्य में सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण का विषय रखा था। इसके साथ ही ये भी कहा था कि राज्य सरकार ने राज्य की वन और राजस्व भूमि से अवैध कब्जे हटाने का अभियान छेड़ दिया है। चलिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, प्रदेश में अब भूमि खरीदना आसान नहीं होगा, कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाया जाएगा। देखिए, सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो सरकारी भूमियों पर अतिक्रमण हो रहा है, एक तो उस पर विराम बन जाए, और दूसरा जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, खास तौर पर जो असामाजिक तत्व हैं, यदि इस तरीके के लोग भूमि की खरीद फरोख्त करते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों की पृष्ठभूमि यानी उनकी बैकग्राउंड की जांच पड़ताल की जाएगी और शासन स्तर पर अनुमति के बाद ही ऐसे जो लोग हैं वो जमीन खरीद पाएंगे, वो भूमि की खरीद यहाँ पर कर पाएंगे। तो इसको लेकर के सरकार पूरी तरह से सख्त है और खास तौर पर सरकार की ये कोशिश भी है कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो ताना बाना है उसकी सुरक्षा कैसे हो सके। सरकार ये कोशिश कर रही है कि बाहरी क्षेत्र के लोग कम जो भूमि खरीद रहे हैं उनकी मंशा सरकार जान सके और अवैध रूप से निर्माण सरकारी भूमि पर ना हो सके। इस उद्देश्य को लेकर के सरकार ये पहल कर रही है और इसमें अध्यादेश भी लाया जाएगा और आने वाले समय में जो कैबिनेट की बैठक होगी उस कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव भी लाने की बात कही जा रही है। तो निश्चित तौर पर जो पहले से ही कई सामाजिक संगठन इस बात को पुरजोर तरीके से उठा भी रहे थे कि एक सख्त भूमि कानून जो उत्तराखंड में लागू किया जाए और बाहरी क्षेत्र के लोग जो है वो यहाँ भूमि की खरीद फरोख्त एक सीमित दायरे में ही कर सकते हैं। तो अब इसी उद्देश्य को साकार करने के लिए सरकार ने कदम उठाया और आने वाले समय में हम देख पाएंगे कि सरकार की जो एक कोशिश है ये निश्चित तौर पर रंग लाने वाली है। बिल्कुल, पहले हमने देखा था प्रदेश में किस तरह से बेरोक-टोक तरीके से ज़मीन खरीदी जाती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं अब खरीदना आसान नहीं होगा। एक सवाल ये भी उठता है सोनू, जिस तरह से भूमि खरीदने वालों की पृष्ठभूमि की भी अब जांच होगी, अब आने वाले दिनों में कितनी सख्ती बरती जाएगी और क्या कुछ उसकी प्रक्रिया रहेगी? देखिए, इसका पूरा प्रारूप तैयार किया जा रहा है। एक तो जो विकास कार्य है, खास तौर से औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के पास जो लैंड बैंक है वो उतना नहीं है जिसकी जरूरत है। और दूसरा, आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड का अधिकांश जो भूभाग है वो वन्य क्षेत्र से आच्छादित है, वन्य क्षेत्र ज्यादा है और ऐसे में पर्वतीय क्षेत्रों में जो बड़े कारोबार हैं उनको स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो सरकार की ये कोशिश है कि जो बाहरी क्षेत्र की भूमि खरीद रहे हैं उनका उद्देश्य, उनकी मंशा साफ हो जाए और इसका पूरा प्रारूप तैयार किया जा रहा है और जो भू अध्यादेश है उसमें संशोधन किए जाएंगे और जो भूमि का कानून है उसमें जो प्रावधान है उनको और सख्त बनाया जाएगा
ताकि जो आवश्यक है उसी भूमि की सरकार के शासन के स्तर पर अनुमति दी जाए, और जो आवश्यक नहीं है उसकी संभवतः जो है वो सरकार के स्तर से अनुमति नहीं दी जाएगी। और इस तरीके का जब प्रावधान लागू हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो भी बाहरी क्षेत्र के लोग जमीन खरीदेंगे, भूमि खरीदेंगे, वो बहुत सोच समझ के खरीदेंगे, और इससे जो कुछ जमीन खरीदी जाती है और कुछ पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया जाता है उस पर भी विराम लग सकेगा, और सरकार की मॉनिटरिंग भी कहीं ना कहीं इस पर समय समय पर होती रहेगी। बिल्कुल सोनू, आपराधिक असामाजिक तत्वों के लिए भूमि खरीदना अब संभव नहीं हो पाएगा। राज्यों के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने की सुरक्षा के लिए सरकार भूमि खरीद की प्रक्रिया को और अधिक कड़ा करने जा रही है। राज्य में जो भी जमीन खरीदेगा, सरकार उसकी पृष्ठभूमि की जांच कराएगी। प्रदेश सरकार भूमि संबंधी कानून में इसका प्रावधान करेगी। इसके लिए सरकार अध्यादेश लाएगी। मुख्यमंत्री ने ये भी जानकारी दी है कि प्रदेश में अब जमीन बेरोक टोक नहीं खरीदी जा सकेगी। और प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये मामला उठाया था और उन्होंने सभी मंत्रियों के सामने राज्य में सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण का विषय रखा था। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य सरकार ने राज्य की वन और राजस्व भूमि से अवैध कब्जा हटाने का अभियान छेड़ दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में किस तरह से अब इस पूरे अभियान को क्या प्रारूप दिया जाएगा और किस तरह से इसकी प्रक्रिया रहेगी, ताकि जो लोग वाकई ज़मीन खरीदना चाहते हैं साफ तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, वो किस तरह से खरीद पाएंगे।